बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज खबरों से भरपूर दिन है। एक तो मरियम नवाज की जो टीम है उसने किस तरह उन पर लंका ढाई है, नवाज शरीफ के करीबी शख्स ने इस हवाले से क्या बताया, तफसील आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ ने आज इंतहाई आम गुफ्तगू की है और तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ी मदद पहुंची है, जिसने काजी साहब और मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे जो लोग हैं उनके किए गए इकदामात को उलट कर रख दिया है। तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के मुल्क भर के अंदर आज एहतजाज हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं और मरियम नवाज की वर्दी जो पहनने के बाद उसके जो असरात हैं वो किस तरीके से नमोदार हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आज पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी काल दी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि हुकूमत है तो वहां पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगरचे वहां लाखों की तादाद के अंदर जो लोग हैं अब वो निकले हैं। अगर लाखों नहीं कहते तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद के अंदर लोग हर जिले के अंदर निकले हैं। एक तो जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर डकैती डाली गई और फिर इमरान खान और दीगर जो कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा है। इसके साथ एक और बड़ी जो चीज़ है वो बड़ी अहमियत की अमल है और वो है पंजाब के अंदर आज इस्लामाबाद और पंजाब में बड़ा आप कहें कि एक तसादम की कैफियत तहरीक इंसाफ और पुलिस के माबैन नजर आ रही है। मुख्तलिफ जगहों पर ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि मरियम नवाज ने तो कल वर्दी पहनी है, लेकिन जो इमेज उन्होंने देना था अमली तौर पर तो मकसद ये होता है कि पुलिस जो है उसको एक अच्छी फोर्स बनाकर पेश किया जाए। लेकिन अगर आपने उस वर्दी को गुंडागर्द के तौर पर पेश करना है तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती है। और हमने देखा है पिछले 2 सालों के अंदर कानून आइन कोई धज्जियां बखेर के लोगों के घरों में घुसना, हमले करना, एक आईनी और जमहूरी एहतजाज का रास्ता रोकना, ये बड़ा अफसोसनाक है। और आज हमने देखा है जो कुछ इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जो मनाजर है ये बड़े परेशान कुन है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ साहब ने आज गुफ्तगू की है वो बड़ी आम है और इससे अंदाजा होता है कि पहले जितनी सख्ती तो आर्मी चीफ साहब की गुफ्तगू में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये उनका अज़्म मौजूद है कि इमरान खान जो डिमांड कर रहे हैं कि पहले उनका डकैती शुदा मैंडेट वापस किया जाए, तो डकैती शुदा मैंडेट वापस नहीं मिलना बल्कि जो है वो बज़िद है। हमारी जो लीडरशिप है वो अभी भी मुआशी इस्तेकाम के नारे बुलंद कर रही है, अभी भी वो उसी तरह कौम को ख्वाब दिखा रही है। और ये चीज़ जो है जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके अंदर मालम जब्बा ये खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका हिस्सा। और आपको इल्म है कल गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, और फिर इमरान खान ने चंद दिन पहले गुफ्तगू की, वो बड़ी सख्त गुफ्तगू थी। और अब डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मात दे दी है, तो हर बंदे तक वो सारी बातें पहुंच रही होती हैं। अब सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ साहब उसको शैतानी मीडिया भी करार देते हैं और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी उससे परेशान है, हुकूमत भी परेशान है और वो समझते हैं कि ये सारा सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का है। हालांकि वहां पे तहरीक इंसाफ के लोगों का मामला नहीं है बल्कि आम पाकिस्तानी अवाम होती है जो अपनी राय का इजहार कर रही होती है। और फिर जो फेक न्यूज ये दाना दिया जाता है कि सोशल मीडिया पे होती है, जरूर होती है, लेकिन उसका काउंटर भी सोशल मीडिया पे किया जाता है। और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो फेक न्यूज या जो खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देता वो भी आ रही होती है। और ये वो परेशानी है कि शऊर का जो जिन है वो बोतल में बंद अब नहीं हो सकता और ये खतरात हैं। लिहाजा हर तकरीर के अंदर, हर प्रेस रिलीज के अंदर ये जो सोशल मीडिया है इसको टारगेट भी किया जा रहा है। आगे पंजाब में कानून साजी भी होने जा रही है। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर पाकिस्तान टीम है, यानी ले तो लाजमी बात है, यानी आप जो है वो टीम है। टीम का मतलब ये है कि आपका, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 70% अवाम जिन्होंने तहरीक इंसाफ को हकीकी मैंडेट दिया, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट किया, उसको फॉर्म 45 को तब्दील करके 47 के जरिए मौजूदा जो रजीम है उसको मुसल्लत किया। तो क्या आर्मी चीफ साहब का जो इसका माना है वो ये है कि हम जो है वो एक पूरी टीम है, तो फिर तो आप जो है वो 30% टीम है पूरी, जो 70% है पाकिस्तान की आवाम वो फिर दूसरी तरफ खड़ी है। तो इन हालात के अंदर मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा, सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, ये एक बड़ा आम सवाल है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अवाम के तावन और सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी।
یہ میں ایک اس جملے پہ ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑے قابل احترام ہے، آرمی چیف کا منصب بڑا قابل احترام ہے، لیکن یہ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں کہ عوام کی مدد سے، بھائی عوام کدھر کھڑی ہے؟ یہ تو 8 فروری کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ نہ دیکھنے کو تیار ہیں ہمارے ادارے، نہ ہماری سیاسی لیڈرشپ، نہ ہماری بیوروکریسی، اور وہ ایک عجیب قسم کے بیانات ہیں، رسمی بیانات جو ہے اس کے اندر یہ نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عوام کے تعاون، عوام نے تو تعاون کر دیا بھائی 8 فروری کو، انہوں نے عمران خان کو جو اڈیالہ جیل میں قید ہے اس کو تقریباً 66 سے 70% لوگوں نے ووٹ کر دیا ہے، تو آپ نے کس عوام کے تعاون کے ساتھ یہ خواب جو ہے اپنے پورے کرنے ہیں؟ یہ بڑا عام سوال ہے۔ اور پھر جب بات کریں، بھائی سب بات تو یہی کرتے ہیں کہ سب اداروں کو اپنی آئینی حدود میں ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو فیلئر ہیں وہ دور کرنے چاہیے، ان کو مل بیٹھنا چاہیے، ان کو معاملات آگے بڑھانے چاہیے، جس نے لوٹ مار کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، تو ریفارمز ہونی چاہیے، یہ ایک اچھا ایجنڈا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقی جمہوریت ہے، آئین اور قانون پر عمل کیا جائے۔ اچھا، یہ جو ہے توجہ ہٹانے والے اور رکھنا ڈالنے والوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ منفی پراپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرالز ہماری توجہ پاکستان اور اس کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے روک نہیں سکتے۔ بالکل نہیں روک سکتے جی، یعنی جو اس وقت ایوان صدر کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیت ہے اس کا جعلی بینک اکاؤنٹس کا ایک پورا باب ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت اگرچہ ان کی پارٹی ہے، اور یہ پورا جو پاناما کا پلندہ اور جی آئی ٹی، اس پر پورا یہ صفحات ہیں، 200 پوری تفصیل ہے، کہاں کہاں جائیدادیں ہیں، پھر منی لانڈرنگ جس کا ایک باقاعدہ ثابت شدہ کیس تھا اور اس کو آزادی دی گئی، وہ اس وقت وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، تو ایک تاثر دیا گیا ہے کہ کرپشن اس ملک میں جرم ہی نہیں ہے، یعنی کوئی جتنا بڑا کرپٹ ہے یا وہ مالی طور پہ شفاف نہیں ہے تو اتنا زیادہ اس کو بڑا عہدہ بھی دیا جائے گا، اور پھر قوم کو کہا جائے گا اس کی تابع داری بھی کرو ورنہ تمہیں جو ہے وہ پکڑ لیں گے۔ یہ تاثر اس سے کیا مطلب ہے اس ساری چیز کا؟ تو یہ جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی ان کے اپنے کاروباروں کی تو ہو سکتی ہے، زرداری اور شریف خاندان کی، پاکستان کی ترقی ان کا کبھی نہ ایجنڈا تھا، نہ ہے، نہ آگے ہونا ہے۔ تو لہذا یہ چیز جو ہے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو ترقی ہمارے ادارے شریف اور زرداری خاندان کے ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں وہ تو پھر پچھلے 50 سالوں کے اندر ہی مل کے کر رہے ہیں، تو وہ ترقی ہوئی کیوں نہیں؟ اور پہلے کون سی گدڑ سنگھی تھی جو انہوں نے اپلائی کلیا وہ قاعدہ اور کلیا نہیں کیا کہ اب وہ کریں گے تو ملک ترقی کر جائے گا؟ بھئی اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے تو ملک کو جو آج بربادی ہے، معاشی جو تباہی ہے، یہ تباہی کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ بات بھی جو ہے وہ کم از کم ہضم نہیں ہوتی کہ اس سے، یعنی یہ ایک وضع بیان نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر وہ اس کی جو روح ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، دوسرا جو معزز آرمی چیف صاحب نے کہا کہ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں، جس بندے کے ساتھ پاکستان کی عوام کی اکثریت کھڑی ہے اس کو حکومت میں آنے نہیں دینا، اس پر بوگس اور ناجائز مقدمات ٹھوکنے ہیں، جو اس کا نعرہ بلند کرے اس کو بھی جیل میں ڈالنا ہے، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے، مقدمات قائم کرنے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ترقی کو روک بھی رہے ہیں، جو بات کرے اس پہ وہ ٹرولز ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ترقی ہونی ہے نواز شریف اور زرداری کو ملا کے۔ تو بھئی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ زرداری اور شریف، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ پچھلے 75 سالوں سے، یعنی تھوڑا سا آپ چلیں 60 سال کر لیں، باقیوں کو ملا کے نکال لیں، تو 60 سالوں سے تو یہ الائنس ہی چل رہا ہے۔ تو اگر پہلے ترقی نہیں ہوئی تو کوئی ایسا فارمولہ تو قوم کے سامنے لائیں کہ پہلے نہیں ہوئی لیکن اب ہوگی، پہلے انہوں نے جو چوری کیا تھا وہ واپس دے دیا ہے، یا اب جو ہے وہ مزید چوری نہیں ہوگی، قوم کو یقین تو دلائیں، پہلے ہم نے یہ اپلائی نہیں کیا اب یہ اپلائی کریں گے، تو یہ بات جو ہے وہ نہیں۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ معاشی استحکام ہوگا تو ملک جو ہے خود مختار ہوتا ہے، لیکن جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا اس سے ملک کے اندر استحکام آ سکتا ہے؟ یہ ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں۔ منفی قوتیں یعنی یہ انہوں نے بات کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، سب کو، ہم کو ہدایت دے، اور عوام جس کو ووٹ دے
उसको हुक्मरान तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक खबर तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और अच्छी खबर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 सफ़हात पर मुश्तमिल ये स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर जवाब दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ के और वो आज़ाद थे, उनको अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं। कौमी असम्बली के ये टोटल 82 मेंबरान हैं और इनको हम इंडोर्स करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से भी, और ये पूरी डिटेल जो है वो दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। लेकिन एक बड़ी जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है नवाज शरीफ की जो मीडिया टीम है उसका। नवाज शरीफ के बड़े करीबी और बड़े उनके कारकुन टाइप सहाफी माने जाते हैं अनीक नाजी साहब, और वो जो है उन्होंने एक विलाप किया है। उन्होंने उसके अंदर जिक्र किया है कि जो मोहसिन नकवी के चैनल पर मरियम नवाज के हवाले से इल्जाम लगाए गए हैं वो सही हैं गलत हैं, ये अलहदा बात है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला चल रहा था पंजाब हुकूमत से, उसको हैंडल कर लिया। इस खबर के ज़रिए मोहसिन नकवी ने जवाब दिया है। लेकिन इसके अंदर मरियम औरंगजेब वो कहते हैं कि एक खबर रजी दादा, एक नामी सहाफ़ी तो नहीं है, वो भी नून लीगी ट्रोल्स उसको बोला जाता है। अच्छा, वो उसने कहा है कि इमरान रियाज और गुलाम हुसैन को पीटीवी हायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि मरियम नवाज की जो किरदार कुशी की जाए। उसका कहने का मतलब यह है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मरियम नवाज के खिलाफ है और वो उनके ट्रोल्स करवाएगी, ये तासर देने की कोशिश की गई है। तो वो जो अनीक नाजी हैं उन्होंने बड़ी पते की बात की है। वो कहते हैं कि जब उद्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, इरफान सदीकी जैसे बंदे ऑलरेडी मरियम नवाज के पास मौजूद हैं और वो आग के दरिया तो अबूर करके आई हैं, बहुत दरिया उन्होंने अबूर किए हैं, लेकिन अब आगे जो है वो लावा है, फटेगा और कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए इस मुल्क के अंदर। तो जब इतनी काबिल टीम मौजूद है तो उसको किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। यानी आप देखें, इरफान सदीकी का उन्होंने हवाला दिया कि जो बंदा ये कह रहा है कि अगर 2/3 अक्सरियत भी मिल जाती तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनना था, ये हमने तय कर लिया था। अब वो कहते हैं ये मादी पर तो बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये है कि वो ये पैगाम दे रहा था कि भाई नवाज शरीफ जो है उसने अब कभी भी वजीर आजम नहीं बनना। ये पैगाम किसको दे रहा है इरफान सदीकी जैसा बंदा? तो इसका मतलब है कि अवाम को भी जब ये मैसेज हो तो नवाज शरीफ की इज्जत और वक़्त मजीद पहले ही कोई नहीं है, तो अब उसकी क्या रह जाएगी? फिर मरियम औरंगजेब पर ये जो इल्ज़ाम है अगर सच्चा है तो फिर जो है एक कंपनी को इश्तिहार बाकियों को ना देना और उसके अंदर जो कमीशन का इल्ज़ाम है ये बड़ा संजीदा है। तो इस तरह जो जिस तरह मीडिया की हैंडलिंग है, जैसे करप्शन है, जैसे अदमा बुखारी जो है वो कोई सूट इतने का है तो इतने का है, ये पूरी जो मीडिया टीम है ये मरियम नवाज की दुश्मनी के लिए काफ़ी है। और फिर जो टिक टाक एक्टिविटीज़ हो रही है तो लाजमी बात है, ये उन्होंने बात नहीं की, लेकिन ये असरात भी होंगे कि एक अच्छी टिक टाकर है मरियम नवाज, माशाल्लाह ज़बरदस्त लेडी है, वो बहुत सारे तबसरे और होंगे। लेकिन इस मामले पर जो है वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि उद्मा बुखारी कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह या तो टीम इनको बदलनी पड़ेगी वरना मरियम नवाज का ये सारा जो कुछ कर रही हैं ये ज़ीरो हो जाएगा। वैसे भी मीडिया के अंदर ही कर रही हैं, सिर्फ जो है वो करना वसाइल के मुताबिक सूबे के अंदर अच्छे मंसूबे लेके आना, ये असल महारत है, और फिर उन पर काम करना। ये नहीं है कि वसाइल आपके हैं थैले के और आप जो है पूरी एक इमारत के जितने जो है वो अंबार लगा दें, तो ये तो ख्याली वैसे ही आप शुरू कर दें वो पूरे ही नहीं होने, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ें जो है वो आज उन्होंने अनीक नाजी जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पैराए के अंदर बताई हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस बहुत सारी जगहों पे आमने सामने हैं और जो आर्मी चीफ हैं उनकी गुफ्तगू आज बड़े वाज़े अंदाज और मैसेज के साथ वो पहुंची है। लेकिन जो आज बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब बाकायदा पार्लिमानी पार्टी है, उसकी 82 नशिस्तें हैं, पंजाब से 49 हैं, 33 आज़ाद अरकान हैं, और जिस तरह नून लीग की 120 हैं, पीपल्स पार्टी की 71 हैं, कौमी असम्बली में 7 आज़ाद अरकान हैं, MQM के 21 हैं, JUI के 11 हैं, काफ लीग के 5 अरकान हैं, तो IPP के 4 हैं, MWMP, तो यहाँ पे जो अपोजिशन है उसके अंदर भी जो है वो फड्डा इस मामले के अंदर यकीनी तौर पर अब होगा। 2/3 अक्सरियत और तोसी मामला, उस पर कितने असरात इसके मुरतब हो सकते हैं, अब उस पर भी हम बात करेंगे पाकिस्तान अगली वीडियो के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।